क्या वो राजा था या तांत्रिक? खमेर एम्पायर की हिडन हिस्ट्री, एंशिएंट टेंपल, एंशिएंट टेक्नोलॉजी और ब्लैक मैजिक ये स्टोरी। वर्मन परिवार का श्राप है। इज द एंकोर वॉट मिस्ट्री रियल? क्या है सीक्रेट्स ऑफ एंकोर वॉट? थाईलैंड के बगल में कंबोडिया के घने जंगलों से घिरा छुपा है एन एंशिएंट मिस्ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। जी हां, एक हिंदू मंदिर, एन एंशिएंट टेंपल बेस्ड ऑन सनातन धर्म। पर इस एंशिएंट टेंपल की सबसे बड़ी मिस्ट्री इसका साइज नहीं है, ना यहाँ के हिंदू मिथोलॉजी स्टोरीज वाली नक्काशियां। भारत से 3000 किलोमीटर दूर रामायण और महाभारत के ये भव्य दृश्य भी इस एंशिएंट टेंपल का सीक्रेट नहीं है। द एंकोर वॉट मिस्ट्री इज नॉट वन ऑफ द रेगुलर हिंदू टेंपल सीक्रेट्स। ये तो इसे बनवाने वाले राजा और उसके तांत्रिक रिचुअल से जुड़ी है। 400 एकड़ में फैली ये है अंकोर वाट का मंदिर। इसे राजा सूर्यवर्मन II ने बनवाया था 12वीं सदी में। सदियों तक घने जंगल में छुपा रहा ये मंदिर। पर ये सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, इट्स वन ऑफ द एंशिएंट मिस्ट्रीज। 1860 में जब यूरोपियन रिसर्चर्स ने इसकी डिस्कवरी की, कई र्यूमर्स फैले। कहा गया कि ये मंदिर नहीं, कब्र है, मौजोलियम है, राजा का मकबरा है। 5 शिखरों वाला ये कैम्बोडियन एंशिएंट टेंपल बाहर से किसी भी एंशिएंट इंडियन टेंपल जैसा लगता है, बस साइज में कई गुना बड़ा। और इसके गैलरीज में श्री कृष्ण और रामायण की स्टोरीज, असुरों और देवों का समुद्र मंथन, ऐसे कई सनातन धर्म और इंडियन मिथोलॉजी स्टोरीज विशेष रूप से उकेरे गए हैं। फिर क्यों वेस्टर्न हिस्टोरियंस को ऐसा भ्रम हुआ कि ये हिंदू टेंपल नहीं मकबरा है? ये एंकोर वॉट मिस्ट्री क्यों बनी? क्या है ये हिडन हिस्ट्री? जब वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स ने पहली बार अंकोर वाट को देखा तो वे इसके विशाल आकार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने इससे पहले इतनी मैसिव साइज वाली एक ही इमारत देखी थी, इजिप्ट का पिरामिड, जो फराओ का कब्र था। उन्होंने अब तक इतना बड़ा हिंदू टेंपल नहीं देखा था, वो भी इंडिया से बाहर। There was nothing like this in ancient India. पाश्चात्य इतिहासकारों ने जब इसे देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो सबसे पहले थ्योरी बनी कि ये राजा का मकबरा है। कहा कि जरूर इस एंशिएंट टेंपल के अंदर सूर्यवर्मन की मम्मी रखी गई होगी, कब्र होगा या अस्थियां रखी गई होंगी। पर वेस्टर्न हिस्टोरियंस कुछ फैक्ट्स चेक करना भूल गए थे। इसे बनाने वाला था एक सनातन धर्म का राजा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, एक विष्णु भक्त। और किसी भी हिंदू मंदिर में शव या अस्थियां नहीं रखी जाती, और ना ही यहां आज तक कोई राजा का शव, मम्मी या अस्थियां मिली हैं। सच तो ये है कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स इजिप्ट के बारे में पढ़ कर बड़े हुए थे। उन्होंने अंकोर वाट मंदिर का वेस्ट फेसिंग और इसकी उल्टी प्रदक्षिणा को भी उनके मकबरे या मम्मी थ्योरी के साथ जोड़ दिया। वेस्ट फेसिंग को ढलते सूरज के साथ और उल्टी प्रदक्षिणा को अंत्येष्टि के साथ जोड़ दिया। पर हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार वेस्ट साइड मृत्यु से नहीं जुड़ा है, दक्षिण है यम का द्वार। और अंकोर वाट मंदिर दुनिया का इकलौता वेस्ट फेसिंग एंशिएंट इंडियन टेंपल भी नहीं है। कच्छ का कोटेश्वर महादेव मंदिर, उडुपी का श्री कृष्ण टेंपल जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं। इस एंकोर वॉट मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें हिडन हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी। हिस्ट्री कहती है कि सूर्यवर्मन द्वितीय 12वीं सदी में खमेर एम्पायर यानी आज के कंबोडिया का राजा था। पर क्या थी उसकी पर्सनल स्टोरी? कौन था वो असल में? क्यों बनवाया उसने ये विशाल हिंदू टेंपल? एंशिएंट हिस्ट्री के पन्नों में कई हिंदू टेंपल सीक्रेट्स छुपे हैं, पर इस एंशिएंट टेंपल की क्या हिडन हिस्ट्री है? इसे समझने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ेगा जब सूर्यवर्मन II राजा बनता है। 1113 ईस्वी, मात्र 16 साल का युवा राजा। जी हाँ, सूर्यवर्मन जब राजा बना वो सिर्फ 16 या 17 साल का था। इमेजिन कीजिए, 12वीं सदी का कंबोडिया, एक 16 साल का जवान राजा
जिसके दिल में महत्वाकांक्षा की आग धधक रही थी और जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। 10,050 ईस्वी से 1113 ईस्वी तक खमेर एम्पायर यानी आज का कंबोडिया एक भयानक राजनैतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। इन 50 सालों में 4 राजा आए और गए और कंबोज टुकड़ों में बंट चुका था। एंशिएंट हिस्ट्री बताती है सूर्यवर्मन द्वितीय ने खुद पुराने कमजोर और असमर्थ राजा को उसके ही हाथी के पीठ पर चढ़कर मारा था और सिंहासन छीन लिया था। और सिर्फ 16 इयर्स की एज में सिंहासन पर आने के तुरंत बाद ही उसने दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट टेंपल अंकोर वाट का निर्माण शुरू करवा दिया। मंदिर तैयार होता है, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित होती है और उसके दीवारों पर पत्थर पर उकेरे हुए थे हिंदू धर्म के पौराणिक कहानियां। और फिर कई सेंचुरीज के बाद जब वर्मन राजवंश का अंत होता है तो मंदिर वीरान पड़ जाता है जंगल के बीच। फिर 19वीं सदी में जब इस मंदिर की रीडिस्कवरी होती है, वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट सबसे पहले निष्कर्ष निकालते हैं कि सूर्यवर्मन ने इसे अपनी समाधि स्थल के रूप में बनवाया था, जैसे मिस्र के फराओ पिरामिड्स बनवाते थे या मुगल अपने मस्जिद नुमा मकबरे बनवाते थे। पर ये तो सनातन धर्म की विरासत है और इसे बनवाने वाला एक 16 साल का तेजस्वी वीर राजा। अ टीनेजर किंग, यंग एंड एम्बिशियस। पर क्या एक 16 साल का युवा राजा अपने राज्य अभिषेक के तुरंत बाद मृत्यु, मोक्ष और समाधि के बारे में सोचेगा? ये बात कुछ अकल्पनीय लगती है, तो क्या है सच? देखिए, जब सूर्यवर्मन राजगद्दी पर चढ़ा तो उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसने अपनी वीरता के बल पर सिंहासन तो हासिल कर लिया, पर उसे अब खुद को इस सिंहासन के काबिल साबित करना था। उसे राजवंश में पल रहे अंदरूनी षड्यंत्र को भी भेदना था और पड़ोसी राज्यों के आक्रमण से भी कंबुज को बचाना था। उसे खमेर साम्राज्य की अस्थिरता को खत्म करना था। उसे जरूरत थी एक ऐसी शक्ति की जो उसे शत्रुओं से प्रोटेक्टिव शील्ड प्रदान करे और अनुयायियों, फॉलोअर्स का पूर्ण समर्थन दिला सके। यही प्रवेश होता है इतिहास के सबसे चतुर और रहस्यमयी तांत्रिक का, दिवाकर पंडित। जी हाँ, दिवाकर पंडित थे तंत्र शास्त्र के ज्ञाता, एंशिएंट नॉलेज, एंशिएंट टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट। Khmer Empire, one of the lost civilizations, has a hidden history which Western archaeologists couldn't find. It's linked to the ancient Indian technology of Tantra Shastra. और दिवाकर पंडित इस एंशिएंट मिस्ट्री की वो कड़ी हैं जो इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की सारी चाबियां पकड़े हुए हैं। इतिहास कहता है दिवाकर पंडित सूर्यवर्मन के राजपुरोहित थे, गुरु थे, शायद समथिंग लाइक चाणक्य। कहा जाता है कि दिवाकर पंडित के कहने पर ही राजा ने अंकोर वाट बनवाया और उन्होंने ही इस विशाल मंदिर का डिजाइन बनाया था। पर दिवाकर पंडित सिर्फ एक ब्राह्मण पुरोहित ही नहीं, बल्कि तंत्र शास्त्र के एक्सपर्ट भी थे। साउंड्स मिस्टीरियस, राइट? एक तांत्रिक और राजपुरोहित। सूर्यवर्मन के निर्णय को समझने के लिए हमें वर्मन राजवंश के इतिहास में जाना पड़ेगा। तांत्रिक राजपुरोहित की परंपरा सूर्यवर्मन से शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें 200 साल पहले 802 ईस्वी में पड़ी थी, जब अंकोर साम्राज्य के फाउंडर जयवर्मन द्वितीय ने भारत के कालिंदी क्षेत्र यानी यमुना तट से एक सिद्ध तांत्रिक हिरण्यदामा को बुलवाया। हिरण्यदामा तंत्र ज्ञान में माहिर थे और उस समय भारत में तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध थे।
महेंद्र पर्वत की चोटी पर अग्नि के सामने हिरण्यदामा ने राजा को 4 सीक्रेट एंड पावरफुल तंत्रों की दीक्षा दी। जी हाँ, 4 गुप्त तंत्र विद्याएं। और ये कोई माइथोलॉजी या दंत कथा नहीं है, बल्कि ये घटना और उन 4 तंत्रों के नाम अंकोर कालीन मंदिर सडाकाक धाम में पत्थर पर उकेरे हुए अभिलेख स्टोन इंस्क्रिप्शंस पर पाए गए हैं। जी हाँ, 4 सीक्रेट मेथड्स: नयोत्तर, सम्मोह, शिरच्छेद, विनाशिक। ये सिर्फ तंत्र नहीं, एंशिएंट टेक्नोलॉजी के वो फॉर्मूले हैं जो उन एंशिएंट मिस्ट्रीज को भी सुलझाते हैं जिन्हें आज की साइंस भी समझ नहीं पाई। क्या है ये 4 सीक्रेट मेथड्स? क्या ये सिर्फ रिलीजियस बुक्स हैं और अ मैनुअल ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी? हाउ डिड दीज तंत्रास बिकम द कोर ऑफ हिंदू टेम्पल सीक्रेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया? और कैसे इस तंत्र विद्या ने समूचे साउथ ईस्ट एशिया में देवराज कल्ट को जन्म दिया? ये बताएंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। अब वापस चलते हैं हम अपने यंग टीनेजर प्रिंस के पास, जो अभी अभी राजा बना है और जिसे लोग अभी तक सीरियसली लेने को तैयार नहीं हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, सूर्यवर्मन जब राजा बना, खमीर साम्राज्य में राजनैतिक उथल पुथल चल रही थी। उससे पहले 4 राजा आए और गए। खमीर साम्राज्य हिस्सों में बट गया था। शत्रु लगातार आक्रमण कर रहे थे। सूर्यवर्मन को टूटे हुए खमीर साम्राज्य को जोड़ना था, गृहकलह को खत्म करना था और देश से पड़ोसी राज्यों का कब्जा भी हटाना था। उसने अपने बल पर कंबुज को शत्रुओं से तो आजाद करवा लिया, पर घर के भेदियों का खतरा अभी भी था। राजवंश में राजगद्दी के दूसरे दावेदार, प्रांतों में छोटे जनरल और प्रभावशाली राज अधिकारी जो किसी भी समय षड्यंत्र करके पिछले राजाओं जैसे उसे भी खत्म कर सकते थे। उसे किसी दैवी मिरेकल, डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत थी और उसको ये रक्षा कवच दिवाकर पंडित से मिला। क्या था ये सुरक्षा कवच? क्या ये कोई ताबीज था या मंत्र या यंत्र? दिवाकर पंडित ने सूर्यवर्मन का राज्याभिषेक किया था 2 बार। पहली बार 1113 ईस्वी में जब सूर्यवर्मन गद्दी पर चढ़ा और दूसरी बार 1119 ईस्वी में एक विशाल समारोह के साथ। कई खमीर इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि दिवाकर पंडित ने सूर्यवर्मन के इस सेकंड राज्याभिषेक के समय उसे व्रगुह्य तंत्र, द ग्रेट सीक्रेट तंत्र की दीक्षा भी दी। यानी ऐसी गुप्त तांत्रिक विद्या जिससे शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाया जाए। पर दिवाकर पंडित का मास्टर प्लान सिर्फ गुप्त मंत्र की दीक्षा तक सीमित नहीं थी। उसके मास्टर प्लान में शामिल था एक लॉयल्टी ओथ सेरेमनी, एक ऐसा तांत्रिक अनुष्ठान जहां राज्य के सभी इन्फ्लुएंशियल लोग शपथ लें राजा से लॉयल रहने की। पर यह ओथ सेरेमनी कोई साधारण पॉलिटिकल सभा नहीं थी। ये आजकल के पॉलिटिकल पार्टी जैसा नहीं था, शपथ लो और भूल जाओ। यहाँ शपथ लेकर भूल जाने पर कठोर दंड का भय था, दैवीय दंड, डिवाइन पनिशमेंट। जी हाँ, ये एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक अनुष्ठान था। 400 रीजनल लीडर्स, सेनापतियों और प्रभावशाली अधिकारियों की एक विशाल लॉयल्टी ओथ सेरेमनी, एक तांत्रिक अनुष्ठान, गुप्त तंत्र के आधार पर एक बाइंडिंग प्रतिज्ञा जो लेने वाला तोड़ नहीं सकता, देवता को साक्षी मानकर की गई प्रतिज्ञा जिसे तोड़ने पर डिवाइन एंगर का सामना करना पड़ेगा। अब बाइंडिंग ओथ, ये कौन सा तांत्रिक रिचुअल था जिसे तोड़ने पर डिवाइन एंगर का सामना करना पड़ता? कोई काला जादू था क्या ये? नहीं, ये कोई काला जादू नहीं था। श्री विष्णु के उग्र अष्टभुजा रूप के सामने ली गई ये एक सत्य प्रमाण
रिचुअल था, द ओथ ऑफ ट्रुथ, निष्ठा शपथ। इसे कहते हैं बंधन तंत्र, एक तरह का वचन बंधन। दिवाकर पंडित जो पंचरात्र अगम के एक्सपर्ट थे, उन्होंने विष्णु संहिता के गुप्त मंत्रों का प्रयोग करके इन अधिकारियों की निष्ठा को तांत्रिकली बाइंड कर दिया राजा से। जब राजा के प्रमुख अधिकारी और सेनापति शपथ ले रहे थे, उनके सामने शांत चतुर्भुज रूप वाले श्री विष्णु नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु का वो 8 हाथों वाला रूप था जिसमें उन्होंने तीर, धनुष, खड्ग, पाश आदि अस्त्र धारण कर रखे थे। शत्रुओं का नाश करने वाला, भक्तों की रक्षा करने वाला, नारायण कवच वाला रूप। और यही अष्टभुजा श्री विष्णु की मूर्ति बाद में स्थापित हुई अंकोरवात के गर्भगृह में। समय के साथ श्री विष्णु का फेस बदल गया, कंबोडिया के लोग बौद्ध बन गए, पर आज भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है इस मंदिर में। चलिए वापस चलते हैं सूर्यवर्मन के तांत्रिक अनुष्ठान में और जानते हैं इस लॉयल्टी ओथ का क्या कनेक्शन है अंकोरवात के मंदिर से। देवता और पवित्र अग्नि के सामने ये शक्तिशाली बंधन तंत्र अनुष्ठान संपन्न तो हो गया, लेकिन एक समस्या थी। इस सेरेमनी से जो प्रचंड शक्ति, एनर्जी पैदा हुई, उसे संभालना मुश्किल था। तंत्र कहता है कि अगर इस एनर्जी को सही से स्टोर ना किया जाए तो ये डिसिपेट हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। पर सूर्यवर्मन और दिवाकर पंडित को तो इस ऊर्जा को बांध कर रखना था। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इस दैवीय शक्ति के अंदर कंटिन्यूअस कॉस्मिक एनर्जी का भी प्रभाव करते रहना था, तभी ये बाइंडिंग ओथ एक्टिव रहती। अब इस तंत्र को साधने के लिए जरूरत थी एक यंत्र की। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया अंकोरवात, ए मैसिव महामेरु यंत्र मेड ऑफ स्टोन। तंत्र के अनुसार एक 3D 3 आयामी महामेरु यंत्र, यानी एक ऐसी आकृति जो मेरु पर्वत जैसा हो, उस यज्ञ से उत्पन्न एनर्जी को स्टोर करने के लिए उपयुक्त था। अंकोरवात की परफेक्ट ज्योमेट्री, मंडल आर्किटेक्चर और उसके 5 शिखर उसी महामेरु के डिजाइन को फॉलो करते हैं। ये मंदिर महज एक पूजा स्थल नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल बैटरी थी जो उस लॉयल्टी ओथ की शक्ति को हमेशा के लिए कैद करने के लिए बनाई गई थी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं हमारे साथ तो जरूर बताएं, क्या आपको भी लगता है कि एंकोरवाट सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी का मास्टरपीस है? क्या एक स्पिरिचुअल बैटरी है? कमेंट्स में बताएं। ये एंकोरवाट मिस्ट्री आपके अनुसार सच है या नहीं? एंशिएंट मिस्ट्रीज और हिंदू टेम्पल सीक्रेट्स पर आपकी राय क्या है? हम जरूर जानना चाहेंगे। ये तांत्रिक रिचुअल खमेर एम्पायर के हिडन हिस्ट्री का वो हिस्सा है जो हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसे हमेशा गुप्त रखा गया, सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास ऑन किया गया। आज भी इस तांत्रिक राज्य अभिषेक के कुछ अवशेष फॉलो किए जाते हैं कंबोडिया में, बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट along with the lost civilizations of Southeast Asia. सिर्फ अंकोरवात मंदिर इस हिडन हिस्ट्री का लिविंग प्रूफ बनकर खड़ा है सदियों से। The masterpiece of ancient technology, a reminder of ancient Indian technology, इंडिया से 3000 किलोमीटर दूर। तो ये एंशिएंट मंदिर बनना शुरू होता है राज्याभिषेक के तुरंत बाद 1119 ईस्वी में। सूर्यवर्मन की प्रोटेक्शन शील्ड, एनर्जी स्टोर हाउस, उसी जगह जहां ये तांत्रिक रिचुअल किया गया था। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी के मास्टरपीस को बनने में 30 साल लगने थे। तब तक उस तांत्रिक शक्ति, डिवाइन एनर्जी को कहां रखा जाता?
इसका राज खोला लिडार टेक्नोलॉजी ने। हाल ही में लिडार टेक्नोलॉजी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अंकोर वाट के पश्चिमी छोर वेस्टर्न एंड पर जमीन के नीचे एक दबे हुए ढांचे के अवशेष मिले हैं। ये था एक बालालय, ए टेम्पररी टेम्पल। जब तक मुख्य मंदिर तैयार नहीं हुआ, ये था तांत्रिक एनर्जी का होल्डिंग सेल। यहाँ डेली पूजा की जाती थी ताकि दैवीय शक्ति राजा और राज्य को छोड़कर न जाए। जैसे ही मुख्य मंदिर का गर्भगृह तैयार हुआ, कुंभाभिषेकम की विधि द्वारा उस डिवाइन एनर्जी को मुख्य मंदिर में ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्य मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के पूरे होने के बाद बालालय को अगम शास्त्र के नियम अनुसार तोड़ दिया गया। आज भी अंकोर वाट की दीवारों में उस सत्य प्रमाण अनुष्ठान ओथ सेरेमनी की गूंज सुनाई देती है। सूर्यवर्मन ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो सिर्फ फिजिकल और मिलिट्री पावर पर नहीं, बल्कि तांत्रिक मंत्र पावर पर टिका था। अगर आप अंकोर वाट मंदिर के साउथ वेस्ट गैलरी के दीवार पर राजा सूर्यवर्मन के बास रिलीफ को देखेंगे तो आपको एक सरप्राइजिंग चीज दिखेगी। यहाँ राजा सूर्यवर्मन सभा में बैठे हैं और उनके हाथ में है एक शिथिल या लिम्प सांप। वेस्टर्न हिस्टोरियंस कभी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इसका उनके जानी पहचानी कब्रों और मकबरों की थ्योरी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तंत्र विद्या में खासकर गरुड़ तंत्र के अनुसार लिम्प स्नेक एक सिंबल है सरपेंट कंट्रोल का, केओस अस्थिरता और शत्रुओं पर कंट्रोल का सिंबल। दिस इज एन आउटकम ऑफ ए तांत्रिक रिचुअल, ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान का परिणाम जिसके द्वारा राजा ने किया कंट्रोल एनिमी पर। तंत्र के अनुसार जब अधिकारियों ने सत्य प्रमाण की शपथ ली तो ये सांप उस शपथ का फिजिकल लॉक बन गया। जिस तरह सांप राजा के हाथ में बेजान पड़ा है, उसी तरह शपथ लेने वाले सेनापति अब अपनी स्वतंत्र मर्जी खो चुके थे। वे अब केवल राजा के अंग के रूप में काम कर रहे थे। ये बंधन तंत्र की सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है और इसी को दर्शाया गया अंकोर वाट की दीवार पर एक प्रमाण के रूप में। इस 90 मीटर पैनल पर उन सेनापतियों और अधिकारियों के नाम उकेरे गए हैं जिन्होंने ये शपथ ली थी। यहाँ पत्थर पर हमें मिले नामों के 8 लिस्ट्स, 400 नामों के, उन पद अधिकारियों के, ऑफिशियल्स, जनरल्स और नेताओं के जिन्होंने उस 1119 के तांत्रिक समारोह में लॉयल्टी ओथ ली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पुरानी खमेर स्क्रिप्ट में लिखी गई है। अभी ये लिखाई हल्की पड़ गई है, पर पहले ये इंस्क्रिप्शन सोने की परत से भरी हुई थी जिससे ये साफ साफ दिखती थी, अंधेरे में भी। अंकोर वाट टेम्पल को बने 900 साल हो गए, राजा बदला और धर्म भी बदल गया, पर अभी भी इन दीवारों में डिवाइन एनर्जी वाइब्रेट करती है। The second I stood right under that highest spire, it was like even the silence in the temple had a vibration to it. यहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी इस मंदिर के अंदर एक अजीब शांति और स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास होता है। लोग यहाँ हीलिंग के लिए भी आते हैं। उनका मानना है कि इस मंदिर में जागृत दैवीय शक्ति, एक्टिव डिवाइन एनर्जी है जो हीलिंग पावर रखती है। क्या ये महामेरु यंत्र आज भी उस दैवीय ऊर्जा को संभाल कर रखे हुए है? क्या है ये महामेरु यंत्र और कैसे ये कॉस्मिक एनर्जी को फनल करता है, ये बताएंगे हम अगले एपिसोड में। अब बात करते हैं इस कहानी के डरावने साइड के बारे में। सूर्यवर्मन के देहांत के सदियों बाद उस समय के वर्मन राजा की हत्या करके एक नया राजा राजगद्दी पर बैठता है जो सूर्यवर्मन का वंशज नहीं था। लोकल लोग मानते हैं कि इस घटना ने उस पवित्र सत्य प्रमाण शपथ को तोड़ दिया। और यहां से कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। Locals believe that the loyalty oath is still tied to the very foundation of Angkor. यहाँ के लोग मानते हैं कि सूर्यवर्मन के वंशज की हत्या के बाद वो तांत्रिक बंधन टूटा एंड
अ कर्स वॉज रिलीज्ड। माना जाता है कि उस धोखे ने खमेर राज्य की रक्षा करने वाले दैवीय शक्तियों को क्रोधित कर दिया। आज भी लोग इस श्राप से डरते हैं। हाल ही में उस डिवाइन कर्स को रिवर्स करने के लिए किसी ने काला जादू ट्राई किया। उस अनुष्ठान के समय वहां एक अनयूजुअल लाइटनिंग हुई और रहस्यमयी तरीके से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। एक तरफ मन्नतों को पूरी करने वाले श्री विष्णु की पूजा और दूसरी तरफ श्राप को तोड़ने के लिए काला जादू। क्या है सच? ये अंधविश्वास है या एंशिएंट साइंस? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। डज लॉर्ड विष्णु स्टिल प्रोटेक्ट द डिवोटीज इन दिस एंशिएंट टेम्पल? या फिर अंकोर पर वर्मन परिवार का श्राप है? व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ द अंकोर वाट टेम्पल? हम बताएंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।